गांधीवाद ने तुम्हारे खून को बिल्कुल पानी बना दिया। याद रखना, वो कहता कि गाय का मांस खाना पाप है तो गाय का दूध पीना भी पाप है। या जो बच्चे बैठे लोग, किसी बच्चे से पूछो बेटी बेटे मांस खाना पाप है दूध पीना पाप है, वो कहेगा मांस खाना पाप है। लेकिन गांधी कहता है कि मांस खाना पाप है तो दूध पीना भी पाप है, क्योंकि गाय जो चारा खाती है चारे से ही मांस बनता है और चारे से ही दूध बनता है। लेकिन क्या करें, और कल मैंने घटना बताई थी ना रात आपको, वो कहता है कि जो व्यक्ति गाय की रक्षा की बात करते हैं गाय को वही कटवाते हैं, क्योंकि जब कोई आदमी बुरा काम करेगा और मैं उसे बुरा काम करने से रोकूंगा तो चिढ़ करके और ज्यादा करेगा। इसलिए बुरा काम करने वाले को रोकना नहीं चाहिए। ये आर्य लोग गौ रक्षा की बात करते हैं तो गौ के हत्यारे तो यही हैं, इनके आंदोलन से चिढ़ करके मुसलमान भाई गाय को ज्यादा काटते हैं। आप उसकी बुद्धि का अंदाजा लगा सकते हो, लगा लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जिन लोगों ने तुम्हें ये पढ़ाया है जो तुझे कांटा बोवे उसको बो तू फूल, और तुझे फूल के फूल हैं उसको है त्रिशूल, ये वक्त तुम्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे क्या हो रहा है इस वतन में पता नहीं है तुम्हें। जो तुझे कांटा बोवे उसको बो तू भाला, और वो भी पट्टा का याद करेगा पड़ा किसी से पाला। जिस दिन ये बात लागू हो जाएगी उस दिन बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में आग नहीं लगेगी। उस दिन तो एक होगा यदि आर्य समाज इसी तरह से जाग गया ना, जैसे अपने नागेश जी प्रयास कर रहे हैं, हिंदुस्तान की मस्जिदों पर ओम का झंडा लहराता हुआ मिल जाएगा आपको। अरे कौन, हमें तो आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। आर्य समाज आरएसएस को गाली देता रहता है, आरएसएस वाले आर्य समाज को गाली देते रहते हैं। यदि तुम्हें जान बचानी है लड़ना तो बाद में देखा जाएगा। खैर लड़ो भी, लड़ने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, आपस में तो खूब लड़ो। और लड़ने के दो फायदे होते हैं, एक तो लड़ने का अभ्यास बना रहता है, और दूसरा फायदा यह है जब एक दूसरे से लड़ेगा बात करेगा तो ज्ञान बढ़ेगा, कुछ उससे मिलेगा कुछ उससे मिलेगा। लेकिन लड़ना कैसे हमें, आप कैंची देखते हो ना, कैंची के दो फलक होते हैं, और खाली कैंची को सारे दिन चलाए जाओ, एक दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन दोनों के बीच में तीसरा आ गया तो बिना कटे जाएगा ही नहीं। याद रखना, आज से फैसला होगा हम तो लड़ेंगे। अरे उनमें भी देखो, अभी 1 महीने की बात है, बरेली के अंदर देवबंद का एक मुसलमान आ गया और वो मर गया हुआ, उसे उठा करके कब्रिस्तान में दफना दिया। तो बरेली के मुसलमानों ने हल्ला उतार दिया, हम बरेलवी हैं, ये बहावी हैं, ये हमारी कब्रिस्तान में क्यों दबा। वहां तो इतना भेद है, हमारा तो कुछ भी नहीं, इतना उनसे कुछ भी नहीं है। 71 फिरके उनमें भी हैं और 387 जातियां भी हैं उन्होंने। वो कहते मुर्दा, वो बहावी मुसलमान है, हम बरेलवी हैं, कब्रिस्तान नापाक हो गया, उखाड़ो इसे। और कब्र को उठा करके देवबंद भिजवा दिया। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन हिंदू मुस्लिम दंगा होगा वो हमारे लिए सब के सब एक हैं। इसी प्रकार से मैं कहता हूं, आपस में रोज लड़ो लेकिन शत्रु के लिए बिल्कुल एक हो जाओ। और जिस दिन एक हो जाओगे, हम ये नहीं कहते आप एक हो गए, हमें लड़ना सिखाने आए हो, तो लड़ना ही सिखाने आया हूं। भाईचारा हमने बहुत देख लिया, भाईचारे का मतलब अब भी समझ में आया नहीं आया। हम बनाते हैं भाई, वो बनाते हैं अपना चारा, अब दोनों मिलकर के क्या हो गया, भाईचारा। 22 अप्रैल 571 को मोहम्मद का जन्म हुआ, अरब का इतिहास है मेरे पास में। 22 अप्रैल 571 को मोहम्मद का जन्म हुआ। 612 में इस्लाम की स्थापना हुई। 612 से पहले मुसलमान नाम की कोई बंदरिया भी नहीं थी हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर। और 622 में हिजरी संवत चला,
8 जून 632 को मोहम्मद मर गया और अबू बकर खलीफा बन गया। और उस दिन से लेकर के आज तक जो मुसलमानों के तलवे चाटने वाले हैं, एक उदाहरण दे दो हमारा कहीं भाईचारा हुआ हो तो, एक उदाहरण दे दो पूरे इतिहास से मुझे तो तुम्हें भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। हिंदू का दुश्मन उससे बड़ा कोई होने वाला है नहीं। भाईचारा बहुत हो गया, अब भी कमी रह गई। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, मगर हमें कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी। ये वेद का सिद्धांत है। बताओ, 4 वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, स्मृति, संगीता, अरे किसी ग्रंथ में तो दिखाओ मुझे कहीं लिखा हो ये कि पिटते ही रहो। कहीं यही सिखाया हमें? हम पिटने वाले नहीं है, बहुत पिट लिए। गांधीवाद रहेगा, यही रहेगा तो पिटोगे, पिटते रहोगे, कोई भी बचाने वाला नहीं है। और अहिंसावादियों ने एक जगह भी अहिंसा का पालन नहीं किया। अहिंसा किसी को सीखनी है? अहिंसा यदि सीखनी तो दयानंद से सीख लो जवाब। आपको पता गांधी मरा 30 जनवरी 1948 को, और गांधी के बदले में महाराष्ट्र में 6000 गौड़ ब्राह्मणों को मारा। सावरकर के भाई को पत्थरों से मार दिया। और एक नेता हुए हैं द्वारका प्रसाद मिश्रा, जो 1963 से 1967 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और उसी परिवार की शीला दीक्षित, उसने पुस्तक लिखी है लिविंग एन एरा। वो साफ लिखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर इन पापियों ने, अहिंसावादियों ने 50 करोड़ की हानि की थी आग जला जला करके। और इंदिरा गांधी मरी, 31 गुरुद्वारे तोड़े गए और 3700 लोगों को वहीं काटा अहिंसावादियों ने। अहिंसा केवल तुम्हारे लिए, अहिंसा सीखनी है किसी से। मैं दावे के साथ में कहता हूं, मुझे गर्व है इस बात का, क्योंकि जिसका मैं अनुयायी हूं उस जैसा अहिंसावादी भी कहीं नहीं हुआ। वो सन्यासी था, आपको नहीं मैं कह रहा आप भी ऐसे बन जाओ। आपको पता है श्री कृष्ण भगवान टांग पर टांग लेटे रख करके लेट रहे हैं। एक शिकारी ने देखा, हिरन समझा, तीर छोड़ दिया और श्री कृष्ण को तीर जाकर के लगा। और जब वो श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो पैरों में लेट गया। भगवान, गलती हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई गलती नहीं है, मुझे संसार से जाने दो, मैं तुझे दंडित नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने कातिल को क्षमा कर दिया। ईसा ने भी कर दिया था। आपको पता, ईसा मसीह को उसके एक चेले ने 32 रुपए के लालच में गिरफ्तार करा दिया था। और जब ईसा को पकड़ा ना, सूली पर टांग दिया। और ईसा भी नहीं कहा तो नादान आदमी है, मुझे मरने दो, मैं उसे कुछ नहीं कहता। उसने भी क्षमा कर दिया। लेकिन संसार का पहला उदाहरण है। और इसके अतिरिक्त आपको इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण मिल जाए तो मुझे बताना, मैं आपकी बात मानूंगा और उस पर आचरण करूंगा। कोई दूसरा उदाहरण देना। एक उदाहरण है संसार के अंदर कि कातिल को क्षमा करने वाले तो कई मिल जाएंगे, लेकिन कातिल को क्षमा भी किया और उसकी सुरक्षा के लिए नोटों की थैली भी जिसने दे दी हो, ऐसा व्यक्ति केवल दयानंद हुआ दुनिया का। और दूसरा हो तो बता देना। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।